गांव के पास में जंगल था, पुरातन प्राचीन मंदिर भगवान शंकर का। बहुत बार मैंने कहा है कि रोना भी है तो साधुओं के पास, गुरुजनों के पास, भगवान के पास रोइए। दुनिया के सामने तो रोना और अपने नैनों को खोना, ये तो हंसी मजाक उड़ाएंगे, ये तुम्हारे आंसुओं की कदर क्या समझेंगे। नरसिंह उस मंदिर में रोए, महादेव की पिंडी पकड़ ली और कहा बाबा अब दुख सहन नहीं होता है, बहुत अपमान होता है। आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे, पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। कौन कहता है कि इस पाषाण में भगवान नहीं है? इसमें भगवान है, इसलिए तो हम गंगाजल चढ़ाते हैं इसके ऊपर, इसलिए तो इसे हम नहलाते हैं। इसको पत्थर ना मानिए, ये कड़कड़ में जिसकी व्यापकता है, इसमें हरि और हर विराजित है। इसमें श्रद्धा से मानिए। शंकर प्रकट हो गए और कहा नरसिंह कैसे हो? नरसिंह ने कहा बाबा दुखित हूं, क्या चाहिए तुम्हें? तब नरसिंह ने कहा ये तो मुझे पता भी नहीं है मैं काय के लायक हूं। शंकर जी ने कहा चल वृंदावन घुमा के लाते हैं। महादेव बोले नरसिंह को चल वृंदावन चले घूम ले। सो भोलेनाथ नरसिंह को इसी वृंदावन में ले आए। यमुना के उस किनारे पर माठ के लिए एक रास्ता जाता है, तहसील है इधर माठ, वहां से बाएं हाथ पर रास्ता कटा है भांडीर वन के लिए, जहां राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हुई है। जब हम ब्रज यात्रा में चलते हैं स्थान मिलता है, वो भांडीर वन है जहां भगवान राधा कृष्ण की पहली मुलाकात हुई। विधाता ब्रह्मा उसके संयोजक थे आयोजन के। उसके बाएं हाथ पर एक जगह है वंशीवट। आज भी वहां ऐसे ऐसे साधु हैं जिनकी उम्र 200 वर्ष से ज्यादा है। इस कलयुग में आप सुन के हैरान होंगे, ये सुनकर। वह रोटी नहीं खाते, उन्हें रोटी पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हवा पी करके रहते हैं। राधा कृष्ण का दर्शन उन्हें ऐसे होता है जैसे हम और आप बैठे हुए हैं। संसार से परे जो आंखें हैं वही आंखें उन महात्माओं का दर्शन करती हैं। बद्रीनाथ क्षेत्र में तो लाख लाख वर्ष के महात्मा आज भी हैं। वो अपने सूक्ष्म रूप से विचरण कर रहे हैं। मौत की भी हिम्मत नहीं है कि उनको छू करके बता दे। तो वंशीवट नाम की जगह है, इतनी पावन है, इतनी पवित्र है, ब्रज में है, अद्भुत है स्थान। संतों की तपोस्थली है, तपोभूमि है। डॉक्टर साहब बैठिए। तपोस्थली है, तपोभूमि है। कभी टाइम मिले, समय मिले, इस स्थान का दर्शन जरूर करने के लिए जाना। भगवान शंकर जी नरसिंह को लेकर के आए उस जगह पर। भगवान वंशीवट में थे। भगवान श्री कृष्ण ने महादेव बाबा को आते हुए देखा, बहुत आदर किया, मान किया, सम्मान किया और पूछा बाबा आप कैसे हैं? शंकर जी मुस्कुराए, कहा मैं ठीक हूं, लेकिन मैं कुछ लेके आया हूं, ऐसे स्वीकार कर लो। कृष्ण बोले बोलिए। नरसिंह का एक हाथ भोलेनाथ ने पकड़ा और कहा देखो ये तुम्हारा परम भक्त है और यह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, अपने इस भक्त को संभालिए। भगवान शंकर ने नरसिंह की बाजू भगवान के हाथ में सौंप दी। कहा ये भक्त आपका है। भगवान ने कहा सीधे आता मेरे पास तो भूल भी जाता, लेकिन जो भक्त भगवान महादेव के माध्यम से मेरे पास आया उसको मैं कभी भूला नहीं सकता। शंकर वह हैं जो हमें हमारे इष्ट से मुलाकात करा देते हैं, वह भगवान महादेव हैं। और वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं भगवान शंकर के चरणों में जिनकी श्रद्धा। सबके बिना भक्ति नहीं मिल सकती, पक्की बात है। शंकर के बिना भक्ति तो नहीं मिलेगी। आपको जप करने में नींद आ जाएगी, शिव से दूर रहेंगे तो। शंकर जी का अभिषेक कीजिए, देखो कैसे आएगी नींद, आ ही नहीं सकती। शिव का अभिषेक करके फिर जप कीजिएगा, बिल्कुल नहीं आएगी, उवासी नहीं आएगी बिल्कुल। शंकर का यह अपने आप में प्रभाव है। बहुत बड़े तो वैद हैं ये, इसलिए तो इनका नाम बैजनाथ है।